साहिली सचिन को दूध पीने के लिए कहती है। सचिन कहता है गर्म है। आजी ने कहा है गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर पीना चाहिए। तभी साहिली कहती है ठीक है, आजी ने जैसे कहा है वैसे कर लो। और रोशनी दरवाजे के अंदर ताक झाँक कर रही होती है। वो दरवाज़ा खोल के इनको देख रही होती है कि ये सो रहे हैं, दूध पी रहा है या नहीं। बंद करके जो रोमांस करना है करे ना, खुला रख के रोमांस कर दे ताकि हाँ कोई भी आओ और देखो। तो ये अपना कमरा क्यों बना रहे हैं, उसके लिए पैसे क्यों जमा कर रहे हैं, जबकि इनको खुले में ही सब कुछ करना है। तो सचिन साहिली को कहता है कि आज मैं सवारी के लिए गया था ना, तो उस वक्त मैंने तेरे लिए एक गिफ्ट खरीदा। और वो उसे एक ड्रेस देता है। वो स्लीवलेस होता है, नाइटी। वो कहता है पहनना। वो कहती नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो। सचिन कहता है अरे इस कमरे में है ना हम लोग, तो इस कमरे में सिर्फ मुझे ही दिखाना है तुझे। वो पहन के सबको दिखा के बाबा की बाइकों के पैर छू के आने के लिए नहीं बोला है मैंने तुझे। वो कहती है नहीं नहीं सचिन, मुझे शर्म आ रही है। वो कहता है साहिली पहनना प्लीज। साहिली कहती है पहले तुम ये दूध पियो। वो कहता है बाद में पी लेगा ना, तुम मेरी बात नहीं मान रही है तो मैं क्यों तेरी बात मानूं। नहीं, और वो रखता है। लेकिन आखिरकार साहिली उसे मनाती है। वो एक घूंट पीता है और फिर साहिली को देता है पीने के लिए। वो कहता है तू भी तो मेहनत करती है ना दिन भर, तू भी पी। वो भी पीती है। फिर वो एक दूसरे को पिलाते हैं और यहाँ पे रोशनी खुश हो जाती है क्योंकि इन लोग ने दूध पी लिया और वो भी दोनों ने। अब दोनों अच्छी तरह से सो जाएंगे और इसे अपना काम करने के लिए मौका मिल जाएगा। वो देखती है तो यहाँ पे सचिन और साहिली सोए नहीं है। सचिन साहिली को कहता है कि मुझे गाना सुनाना, गाना गा के बताना। वो कहती है मैं भजन गाती हूँ। वो कहता है कि मैं भजन सुनूँ रात को, और ये रोमांटिक मूड है और तू भजन सुनाएगी मुझे। ए साहिली ऐसा मत करना। बाहर खड़ी रोशनी कहती है कि ये कितने चिपको है, सो ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे साहिली कहती है तो तुम्हारे टाइप का मैं गाना सुनाती हूँ, और सोना कितना सोना है ये गाना सुनाती है। और वो रिकॉर्ड कर रहा होता है और फिर दोनों डांस भी करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे रोशनी आग बबूला हो रही होती है कि ये लोग सोएंगे कब और मैं कब अपना वीडियो लूँ। आखिरकार वो बेड पे जाते हैं और दोनों ही कहते हैं बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, क्योंकि उन्होंने वो नींद की दवा वाली दूध पिए इस वजह से। और वो सो जाते और दरवाज़ा बंद भी नहीं करते और फ़ोन भी उनके पास ही रखते हैं सामने, ताकि रोशनी को आओ भाई और लो। वो रोशनी देखती है कि ये दोनों सो गए और उसे अच्छा मौका मिल जाता है, खुश हो जाती है। उतने में वहाँ पे तेजस आता है और कहता है बाबू तुम यहाँ क्या कर रही हो, कमरे में जा रही हो। वो कहती है नहीं, और एकदम डर जाती है। वो कहती है नहीं बाबू वो, और उसे एकदम से इन दोनों का सोना कितना सोना ये गाना याद आता है और वो उसे जानबूझकर उसके हाथ अपने कमर में डालती है और उसे बेड तक लेके आती है और उसे सुलाती है और वापस उठ के इनके कमरे के पास आती है। दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि ये दोनों बहुत अच्छे से गहरी नींद में है और वो फ़ोन उन दोनों के बीच में ऊपर ही है। वो अंदर घुसती है, अपने मोबाइल का टॉर्च लगाती है और वहाँ पे वो मोबाइल उठाने जा ही रही होती है। उतने में रेणुका आती है और देखती है, और रेणुका कहती है रोशनी तू ये क्या कर रही है। और रोशनी एकदम से चौंक जाती है। काकू आप। वो कहती है रोशनी ये क्या कर रही है तू। वो एकदम से काकू के पास जाती है और कहती काकू धीरे धीरे, सचिन और साहिली उठ जाएंगे। रेणुका कहती है हाँ हाँ, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रही है टॉर्च लगा के। वो कहती है कि मेरा वो चार्जर रह गया इस वजह से मैं आई हूँ। वो कहती है आप यहाँ पे। तो वो कहती है कि मेरी एसिडिटी की दवा यहाँ पे, कल मैं यहाँ पे सोई थी ना इस वजह से। रोशनी मन में बोलती है जब तक इनको दवा नहीं मिल जाए ये नहीं जाएंगी और मेरा काम भी रह जाएगा। इसलिए वो ड्रेसिंग टेबल पे कुछ ढूंढती है और उन्हें वो इनो के पैकेट्स देती है और कहती है ये हमेशा तेजस लेते हैं, आप यही ले लीजिए। और वो दोनों जन बाहर आते हैं। रोशनी को रेणुका पे गुस्सा आता है कि इसकी वजह से इसका काम अटका। वो अच्छा खासा लेने वाली थी मोबाइल। रेणुका टेबल के पास चली जाती है वो लेने के लिए इनो, और यहाँ पे रोशनी अपने बेड पे सोती है और देखती है कि ये रेणुका क्या कर रही है। रेणुका ग्लास में वो भरती है और पी लेती है और उसे अच्छा लगता है। तभी वो देखती है कि काकू अंदर जा रही है ना, और वो देखती है कि काकू आ रही है। उतने में वो सोने का नाटक करती है और जैसे ही रेणुका अपने कमरे में चली जाती है, रोशनी को देखी कि वो सोई है ना बराबर से, रोशनी उठती है और वापस सचिन और साहिली के कमरे में आ जाती है और वो मोबाइल उठाने जाती है। उतने में साहिली उसका हाथ पकड़ लेती है और एकदम से जकड़ के उसका हाथ पकड़ के रख देती है। रोशनी उसका हाथ छुड़ा रही होती है, लेकिन साहिली बहुत जकड़ के उसका हाथ पकड़ के रखा होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ बाहर तेजस उठता है तो देखता है तो रोशनी उसके बाजू में नहीं है। वो देखता है और आता है अपने कमरे की तरफ, तो रोशनी वहाँ पे है। वो कहते हैं बाबू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रोशनी उसका मुंह बंद करती है और बोलती है चिल्लाओ मत, ये दोनों जन उठ जाएंगे। तभी तेजस कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे सोने आई हो, चलो चलो यहाँ पे सोते हैं। मुझे बाहर नींद नहीं आ रही है, सचिन को उठाता हूँ मैं। यहाँ पे रोशनी कहती है पागल हो गए हो क्या, चलो बाहर चलो। वो कहता है नहीं नहीं मुझे यहाँ पे ही सोना है। वो कहती है चलो वो बाहर चलो, और वो उसे धक्का मार के बाहर लेके आती है और आखिरकार उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। यहाँ पे सुबह आरती चल रही होती है। दोनों जन रेणुका और साहिली मिलकर आरती करते हैं। फिर रेणुका
देवी से प्रार्थना करती है कि मेरे घर में खुशहाली रहे, सबको अच्छी सेहत मिले, सबकी तरक्की हो। यहाँ पे रोशनी भी हाथ जोड़ती है और मन में बोलती है, आपने तो कल मेरी मेहनत देखी ना, मुझे भी फल दीजिए ना, मुझे भी सचिन का मोबाइल चुराने में मदद कीजिए। यहाँ पे सब लोग आके बैठते हैं और प्रसाद खाते हैं। उतने में आकाश बाहर से अपनी शर्ट लेके आता है और कहता है कि मुझे आई ये शर्ट प्रेस करनी है। प्रेस कहाँ पे है? साइली कहती है रुको मैं लेके आती हूँ। वो कमरे में जाती है और प्रेस लेके आती है। तब तक यहाँ पे परेश कहता है जा पहले प्रसाद तो ले और आशीर्वाद तो ले। वो कहते हैं हाँ, और फिर साइली उसे प्रेस देती है। और तभी सब लोग पूछते हैं रिया कहाँ है, रिया अब तक आई क्यों नहीं। वो कहता है कि वो शायद लेट हो गया था ना उसे कल डबिंग स्टूडियो से आने में, इसलिए वो सोई होगी। साइली कहती है रिया इतनी देर तो सोती नहीं है। तभी रेणुका कहती हाँ तुझे बड़ा पता है। तभी परेश कहता है आकाश को जा उसे देख, उसकी तबीयत वबीयत तो ठीक है ना। आकाश कहता है हाँ, और वो अंदर चला जाता है कमरे में। यहाँ पे तेजस शुरू हो जाता है अपनी बकवास। आई पता है क्या, किसी को टेंडर नहीं मिलते, खामखा भाव खाते हैं। यहाँ पे सचिन उस पर चिल्लाता है, लेकिन सचिन को कहती है छोड़ो तुम नाश्ता करने के लिए चलो। और वो लोग टेबल के पास जाते हैं। फिर भी यहाँ पे तेजस अपनी बकवास बंद नहीं करता। वो कहता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं, टेंडर वेंडर, लेकिन मिला तो नहीं ना, फ्लॉप हो गया ना। और यहाँ पे सचिन को गुस्सा आता है। वो वापस चला आता है और कहता है एक हजूर तू चुप बैठा। वो कहता है मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आई से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रेणुका पहली बार तेजस को बोलती है तेजस तू चुप रह, तुझे कुछ पता नहीं है ना तो तू चुप कर। वो कहता है आई तू मुझे क्या बोल रही है। तभी रेणुका बोलती है चुप ना, बस कर, बहुत हो गया। तभी यहाँ पे वो बस करने का नाम नहीं लेता, वो ताना मार ही रहा होता है। सचिन भी बोलता है मुझे भी हाथ में खुजली हो रही है, अब मैं भी तुझे दिखाता हूँ। तेजस कहते हैं हाँ हाँ दिखा ना, मैं क्या डरता हूँ क्या। यहाँ पे सचिन कहता है ये मच्छर है, सिर्फ भुनभुनाता है, कुछ कर तो नहीं सकता। तेरे पीछे लेनदारों की कितनी लाइन लगी है ना वो मुझे पता है। और यहाँ पे सचिन और तेजस दोनों झगड़ रहे होते हैं। साइली कहती है तेजस को हम ईमानदारी से काम करने वाले हैं, अगर मुझे ये टेंडर नहीं मिला तो क्या हुआ, हम लोग ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तेजस कहता है अरे तुम दोनों को कुछ पता नहीं, ये ईमानदारी लेके क्या करोगे, बेईमानी का धंधा करना ही पड़ता है। यहाँ पे साइली कहती है हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और सचिन भी। यहाँ पे रेणुका भी चौंक के तेजस को देख रही होती है और ये पुतला परेश सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहा है। सचिन और तेजस का झगड़ा बहुत बढ़ता है, तब जाके वो कहीं बोलता है बस करो तुम लोग, तो इतनी देर क्या ये सब कुछ एंजॉय कर रहा था, पहले ही बोलना चाहिए था ना, झगड़ा मिटाना चाहिए था ना, पर नहीं। क्या पागल कैरेक्टर है इसका, समझ में नहीं आता। रेणुका तेजस को कहती है जा जा तैयार हो जा। और परेश कहता है जाओ तुम दोनों जन अपने अपने काम पे जाओ, यहाँ पे झगड़ा मत करो। दूसरी तरफ आकाश कमरे में आता है। तभी रिया सोई होती है। वो उसे उठाने के लिए जाता है। तभी रिया उससे बात नहीं करती, अपना हाथ अपने आँखों पे रखती है। उसे समझ में आता है कि रिया की तबीयत ठीक नहीं है। रिया कहती है कल रात से मुझे फीवर लग रहा है और तुम्हें आज पता चला, तुम मेरे बाजू में ही सोए थे ना, तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। वो सॉरी कहता है मुझे पता नहीं था, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। वो कहती है मुझे नहीं चाहिए, आज तुम डे ऑफ लो। वो कहता है आज तो एक ऑर्डर है और उस वजह से मैं ये नहीं कर सकता। और उतने में नीतू का कॉल आता है। वो कहती है नीतू को बोलो तुम आज डे ऑफ ले रहे हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो स्पीकर पे डालता है। तभी वो कहता है नीतू आई एम सॉरी, लास्ट मोमेंट पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रिया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं डे ऑफ लेना चाहता हूँ। वो कहती है आज तो तुम्हें पता है ना ऑर्डर है और आज के दिन में मैं ये अलाउ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तुम जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, तो बाकी कोई तुम्हारे एब्सेंस में उसकी थोड़ी देर के लिए केयर कर सकता है ना। आखिरकार आकाश को हाँ बोलना पड़ता है और ये सुन के रिया गुस्सा हो जाती है। आकाश कहता है प्लीज़ ये अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता। वो कहती है ये तुम्हारे हमेशा का हो गया है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, नीतू को दे रहे हो। और वो गुस्सा हो जाती है। आकाश कहता है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए, मैं बस जल्दी आता हूँ। वो कहती है नहीं आज तुम डे ऑफ ले लो। वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहती है तो तुम ये नौकरी क्विट कर दो ना, हमने सोचा है ना कि तुम्हारा एक अपना रेस्टोरेंट होगा। वो कहता है हाँ लेकिन ऐसे तो मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता ना, मुझे वो कमिटमेंट है वो पूरी करनी ही होगी ना। रिया उसे मना रही होती है कि मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन फिर आकाश कहता है मैं जल्द से जल्द वो अपना काम ख़त्म करके आता हूँ। और वो चला जाता है और रिया उसे देखती रहती है। जाते जाते आकाश रिया को कहता है वहीनी को कहता हूँ तुम्हारा ख्याल रखे। रिया कहती है वहीनी मेरी हस्बैंड नहीं है जो मेरा ख्याल रखे, लेकिन आकाश कहता है प्लीज़ मैनेज करो। और वो चला जाता है। यहाँ पे बाहर साइली और सचिन पोहा खा रहे होते हैं। सचिन कहता है मैंने एक सपना देखा था। वो कहती है क्या। वो कहता है चम्मच में पोहा ले। वो लेती है, ये भी लेता है। वो दोनों अपना अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में डालते हैं और खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सच में इन दोनों का रोमांस कभी ख़त्म भी होगा या नहीं पता नहीं। उतने में आकाश की आवाज़ आती है और इन दोनों से वो चम्मच गिर जाता है और आकाश हंसता है। वो
कहता है कि क्या साइली, तू ठीक तरह से खाती भी नहीं है। और उतने में आकाश वहाँ पे आता है और साइली वैनी को कहता है कि रिया की तबीयत ठीक नहीं, आप प्लीज़ ख्याल रखोगे, मुझे अर्जेंट है इसलिए जाना पड़ता है। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लगा ही था उसकी तबीयत खराब होगी। आकाश उन दोनों को बोलता है कंटिन्यू, और वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। और ये दोनों जन यही बोल रहे होते हैं कि मुझे नींद बहुत आ रही है, मुझे नींद बहुत आ रही है। सचिन साइली को बोलता है ऐसा लगता है कि दूध में किसी ने नींद की दवाई मिला दी थी। और उतने में रोशनी पीछे खड़ी होती है, उसके हाथ से पर्स नीचे गिर जाती है और वो एकदम से देखने लगती है। सचिन और साइली वहाँ पे देखते हैं तो रोशनी कहती है वो मेरी पर्स गिर गई। और वो टेबल के पास आती है और पूछती है कि क्या बात कर रहे थे तुम दोनों, क्या हुआ, क्या नींद की दवाई क्या। तभी साइली कहती है ऐसा लगता है कि हम दोनों के दूध में किसी ने नींद की दवाई डाली थी। रोशनी एकदम चौंक के सचिन को देखती है, क्योंकि सचिन कहता है कि तुझे बहुत इंटरेस्ट है हम लोग के बारे में जानने की, तू क्या कर रही थी कल रात को। और रोशनी एकदम गौर से सचिन को देखती है और मन में कहती है कि सचिन को पता तो नहीं चला कि मैं उनके कमरे में थी कल। और सचिन उसको गौर से देखता है और उसे डाउट आता है, लेकिन ये डाउट आके भी फ़ायदा नहीं, कुछ करता तो है नहीं, सिर्फ साइली मेरी साइली बस इतना ही करता रहता है और कुछ आता नहीं है।